हेलो एवरीवन। सीपीओ का नया नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, जैसा आप सबने देखा होगा। कुछ तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मेंशन की हुई है, एक बार उनको चेक कर लो। बिसाइड्स जो सबसे मेन इस बार चेंज है, हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चल के क्या नए ड्रास्टिक चेंज एसएससी ने अप्लाई कर दिए, जिनको फॉलो किए बिना या स्ट्रेटेजिकली उन पे वर्क किए बिना इस बार आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी केस के अंदर। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी इस बार 3000 है, लाइकली टू राइज बट वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ओके। एग्जाम की एप्लीकेशन डेट 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 16 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपना। टीयर 1 का एग्जैक्ट कुछ अता पता होता नहीं है, अप्रोक्सीमेट डेट अपनी नवंबर दिसंबर के भी है, पॉसिबली उस पर कंडक्ट हो भी जाएगा। क्रूशियल डेट सबसे मेन इसको समझो। क्रूशियल डेट जो होती है आपकी, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है। पहले अभी 1/8/2025 है, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का करिकुलम ही ऐसा है, आपका मीन्स कब हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार तो हालांकि लोग लेट हो गए तो इन्होंने अपना रख लिया। अब इसको समझोगे, एक तो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आपका एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जैसे ग्रेजुएशन आपकी मैंडेटरी होती है इसके अंदर, तो आप 1/8/2025 पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एज 20 से 25 अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो यानी इस डेट से पहले, एक दिन पहले भी, जुलाई के एंड में अगर आपकी डेट 25 हो गई है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते उस कंडीशन के अंदर। इसके बाद आपकी होनी चाहिए, अगर आपकी 2 अगस्त की डेट, आप फॉर्म भर सकते हैं उसका आगे में 25 ऐसे मिनिमाइज के लिए। हाँ, ओबीसी में 3 साल तक का रिलैक्सेशन है, 28 साल हो जाएगा। एससी में या एसटी में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो उसमें ये आपका 30 ईयर्स तक का अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन कंडीशन थोड़ी अलग होती है, सेम विद एजुकेशन। ओके। तो ये तो आपका पहला कंडीशन बन गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने ध्यान देना है। दूसरा क्या होता है, जो लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिलिंग की होती है ना, ये आपकी अगेन क्या मानी जाती है, क्रूशियल डेट। लेकिन ये किसके लिए है, किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट जो आपका हो जाएगा। कोई बच्चा ओबीसी को बिलोंग करता है, एससी को बिलोंग करता है, तो ये उसके सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट होती है। जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आजकल बात चल पड़ी, तो कोई बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है, समझ लेना फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1 अप्रैल के बाद का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इस डेट से पहले का होना चाहिए, 16 अक्टूबर से पहले पहले का। कोई बच्चा ओबीसी में तो उसका 3 साल वैलिड होता है, तो 16 अक्टूबर अगर लास्ट डेट है, तो 16 अक्टूबर 2022 के बाद का अगर आपका ओबीसी बना हुआ है तो वही वैलिडेट होगा। ये बात चेक कर लेना, टाइम लगती है। आगे चेक करो। सेकंड पॉइंट में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा का पूरा, हम जानते हैं 4 स्टेज के अंदर ये चलता है। स्टेज 1 सीबीटी, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं, 4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, आगे चल के बताऊंगा अभी। एमसीक्यू बेस्ड है पूरा का पूरा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। दूसरा आपका स्टेज 2 है, अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, जिसके मार्क्स आगे कैरी ऑन भी होंगे इसमें, और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक तो मेजरमेंट्स हो गया आपकी सारे की सारी, उसके बाद आपका रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये वाली चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर मेंस आपका पूरा का पूरा अगेन एमसीक्यू बेस्ड होगा, अकेली इंग्लिश होती है। और स्टेज 4 पे आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन चलेगा, पूरा का पूरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कंप्लीट, डिफेंस का, आई साइड से लेके एवरीथिंग। और वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन उसके बाद बनता है इस चीज में। आगे चल के देखोगे आप नेक्स्ट फेज में। तो अब थोड़ा मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न बताया, क्योंकि मेंस का भी कुछ ऐसा ही चलता है। तो प्रीलिम्स में ये सबसे मेन पॉइंट है जिसके लिए वीडियो बनी है। अगर आप देखो तो आज से पहले एसएससी में कहीं पर भी सेक्शनल टाइम नहीं होता था। अब पहली बार ऐसा हुआ है, तो बहुत सारे कह रहे हैं ऐसा कर दिया। मैं राइट और रॉन्ग की साइड नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर आप इस साल अब जा ही रहे हो जॉब लेने, तो अल्टीमेटली आपका सत्य है, आपको ये देख के जाना है कि भाई ऐसे करना पड़ेगा चीजों में। तो हुआ क्या, जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग का, जीके जीएस का हो गया आपका, क्वांटिटेटिव मैथ हो गया, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। पहले इनमें लिमिट नहीं थी, 50-50 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट अलॉट की जा रही है, जीके के लिए भी 30 मिनट अलॉट हो रही है, मैथ के लिए भी 30 मिनट अलॉट हो रही है, और इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट अलॉट हो रही है। इवन मोर, जो मेंस है जिसमें केवल इंग्लिश ही इंग्लिश आता है बस सारा का सारा, या तो रीडिंग बेस या ग्रामेटिकल बेस, लैंग्वेज बेस्ड, 200 एमसीक्यूज होते हैं, 200 मार्क्स के आपके इसमें। इसके अंदर भी सेक्शनली कुछ करने का उनका प्लान है, जो कि बोला गया है नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा, कि डिवाइड करेंगे सेक्शंस को, और उसको भी टाइम में तोड़ेंगे। थोड़ा अजीब होगा, बट अल्टीमेटली वी हैव टू मेंटेन इट। इसका इफेक्ट जहां तक मुझे लगता है इस बार का जो पॉजिटिव साइड आने वाला है, वो ये है कि कट ऑफ थोड़ी नीचे आएगी इस कंडीशन पे। तो मैं इसकी बात करूंगा, इसे कैसे टैकल करना है। देखो, मेन पॉइंट समझोगे अगर आप, जीके में और इंग्लिश में टाइमिंग का उतना क्रूशियल रोल है नहीं।
सारा खेल किस बात का है, या तो मैथ का या रीजनिंग का। तो करवाने वाले आपको 20 बातें 30 बातें और बता देंगे इसके ऊपर। मेरा अपना मानना है पर्सनल एक्सपीरियंस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने पेपर मैंने आज तक किए हैं, सिलेक्शन लिया है फाइनल तक जाके, जॉब पे रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं कि आपको रीजनिंग की साइड जो वर्क करने की जरूरत है ना, नॉन वर्बल सबसे पहले अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कम से कम टाइम में ये हो पाए। नॉन वर्बल का मतलब होता है डायग्रामेटिक रीजनिंग, मैं इसको बोलता हूँ। समझ रहे हो क्या क्या होता है इसके अंदर? आपका डाइस का हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, फिगर रोटेशन हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया। इसके आपको अच्छे खासे सिचुएशन, इमेज एम्बेडेड फिगर की बन गई, ठीक है ना, फिगर कंप्लीट करने वाली इमेज बन गई, वेन डायग्रामेटिक बेस होगी। ये वो चीजें हैं जो आप अगर सही करने पे आओ तो सेकंड्स में ये क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ सेकंड्स में आप इनको पिक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को जितना हो सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग कर लो। आपकी पूरी की पूरी एनालॉजी ओड वन आउट, ठीक है। अब ये सिंबल फिट करना है, प्लस का माइनस से इंटरचेंज करना है, कहां इक्वल टू रखूं ये बन जाएगा, राइट। ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसी पॉइंट पे से आप पिक कर पाते हो। एग्जांपल जैसे 30 तक के क्यूब ध्यान दे दो, 50 तक के स्केल्स ध्यान दे दो, उसमें से इजी हो जाते हैं पिक करने, टेबल्स पे काम करोगे। और लास्ट क्या, कोडिंग डिकोडिंग। जितना स्ट्रॉन्ग कोडिंग डिकोडिंग बनेगा उतना आपका ऑटोमेटिकली फिर रीजनिंग के अंदर इंपैक्ट जो होगा तेज हो जाएगा। तो ये आपकी मेन चीज है जिसके ऊपर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मान के चलते हो तो काम कर लेना, आपका 30 मिनट में मैक्स अटेम्प्ट तक आप पहुंच जाओगे इस चीज में। सेम विद क्वांट विच इज माय एक्सपर्टीज अगेन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो मैं अब मान के चल रहा हूं नए गेम में, नंबर सिस्टम और एल्जेब्रिक फंक्शंस। आपका आज कैसा है मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अगले 2 महीने में आप जितना हो सकता है नंबर सिस्टम के फॉर्मूलाज पे काम कर लीजिए। आपको आइडिया नहीं है रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहां कहां होता है, अलजेब्रा के अंदर खतरनाक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से टैकल हो जाते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम से फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बड़ा अच्छा काम करवाती है। तो नंबर सिस्टम के जो ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और अलजेब्रा के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री तक हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत कम बच्चों को इस बात का आइडिया होता है कि वेरिएबल को चेंज करके स्विच करके ट्रिगो के अंदर अलजेब्रा फिट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ऑफलाइन में करके दिखा सकता हूं मैं इस चीज को। अब ये देखोगे आराम से आप, तो ये कहानी बन गई नंबर सिस्टम अलजेब्रा। जितना हो सकता है इसको स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। परसेंटेज और रेशियो, मेरे भाई ये वरदान है। जो बच्चा इन दो चीजों को बड़ा अच्छा ले आता है, परसेंटेज के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब समझ रहे हो, पूरा अर्थमेटिक, परसेंटेज के प्रोडक्ट स्टेबिलिटी का जो एग्जांपल है ना, ये आगे चल के टाइम एंड डिस्टेंस तक काम आता है, इनवर्स करना फंक्शन को। समझ रहे हो बात को। और दूसरा खेल क्या बन गया आपका, इसके साथ रेशियो का यूज। रेशियो का यूज एंड पॉइंट बोर्ड एंड स्ट्रीम तक पीछा नहीं छोड़ता, अलजेब्रा के अंदर भी रेशियो फंसती है जाकर। तो सेकंड फेज ये बनी। और तीसरी फेज क्या, आपकी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, जैसे बेस का यूज करना है, स्क्वायर्स रूट निकालने हैं, क्यूब क्यूब रूट निकालने हैं, फ्रैक्शन डेसिमल्स हैं। अब इन पे आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, मिक्स फ्रैक्शन आप कितना फास्ट कर सकते हो, ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। क्योंकि अगर ये पॉसिबल हुआ, अगर ये काम अच्छा कर लिया, तो मैथ के अंदर आपका अटेम्प्ट 45 के आसपास तक पहुंचाया जा सकता है उस कंडीशन में। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया, ये नहीं बोलूंगा कि एक स्टैंडर्ड रेंज में 30 से 50 कर लोगे, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं उस चीज के अंदर, बट आप मैक्स अटेम्प्ट तक जा सकते हो इन चीजों का साथ लेके। तो ये स्ट्रेटेजिकल आप फॉलो करना है इस चीज के ऊपर। एक्स्ट्रा में कुछ नीड हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हो, या सीपीयू स्पेशल सीरीज की आपको जरूरत है खासकर मैथ में, तो वैसा भी आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। आई लुक इनटू द पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये सब आप ट्राई करना, फॉर्म अपना फिल कर देना। मिलते हैं फिर जल्दी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।